नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद चौरसिया और आज हम करने वाले हैं मंडे का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ठीक है, मैं मंडे को निफ्टी में ट्रेड करूंगा क्योंकि मंडे को इसकी एक्सपायरी है। ठीक है, तो अभी मैं इसके लेवल लगा लेता हूँ, किस तरीके से लेवल लगाए जाते हैं आप मेरे साथ देख लीजिए। देखिए डे टाइम फ्रेम पे है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, ग्रेविटी चेक करना है, वॉल्यूम चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। क्या वाकई में मार्केट जो नीचे गिरा है तो वॉल्यूम बढ़ा है? सेलर का यहाँ पर इंटरेस्ट है। तो सेलर में कोई भी डिक्रीज, पहले डिक्रीज था तो मार्केट वहीं चौपी था, बट वॉल्यूम बिल्कुल थोड़े 19-20 के ही फर्क थे, बट अभी इस हाल फिलहाल इस वॉल्यूम के बराबर ही इसने वॉल्यूम को क्लोज किया है। तो आप ये मान लीजिए कि सेलर का इंटरेस्ट है अभी सेलिंग करने में। ओके, तो हो सकता है कि अभी एक दो दिन हमें और फॉल देखने को मिले। अब मैं इसको 1 आवर की टाइम फ्रेम पे भी देख लेता हूँ। देखिए ग्रेविटी चेक करना बहुत ज़रूरी है। 1 आवर की टाइम फ्रेम पे हम चेक कर लेते हैं। देखिए फॉल हो रहा है मार्केट और वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। अगर आप रेड वॉल कलर के वॉल्यूम देखेंगे तो ये फॉल होता जा रहा है और इसमें मार्केट में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है सेलिंग में। तो मार्केट में अभी फॉल होने की और भी गुंजाइश है क्योंकि हमें ग्रेविटी शो कर रही है। ठीक है, अब आते हैं डे टाइम फ्रेम पे। तो किस तरीके से लेवल को लगाते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये कोई बहुत ना हिडन वो ऐसा चीज़ नहीं है जो मैं आपको ना बताऊं। देखिए सीखिए, बट होता क्या है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मार्केट में एक ही चीज़ होता है, मार्केट में चीज़ क्या होती है, साइकोलॉजी। अगर आपका साइकोलॉजी खराब है ना, तो आप कितने भी लेवल कितने भी इंडिकेटर यूज़ कर लीजिए वो सब बर्बाद है। वही चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। तो अगर आपको मेंटरशिप प्रोग्राम लेना है तो होली के बाद नेक्स्ट मंडे से, सेकंड मंडे से मेरा ये प्रोग्राम चालू हो रहा है, तो अगर आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कोई कॉल टिप्स नहीं देता हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मैं सर्टिफाइड हूँ, NISM इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफाइड हूँ। आप चाहो तो मेरे से बात कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर देखिए फ्लैश हो रहा होगा इसमें, तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर एक गैप बचा हुआ है, तो अगर आप देखेंगे तो ये एक गैप रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, सपोर्ट का काम कर सकता है, सॉरी। ठीक है, तो ये एक अभी बचा हुआ है गैप। ओके, बाकी डाउन साइड के तो इतने से नीचे जाएगा नहीं, 25,000 इतना से नीचे जाने की संभावना नहीं है। और फिर भी मैं अगर एक लेवल और लगा लेता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि इसके नीचे जाएगा, क्योंकि बिकॉज मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट इसके नीचे जाएगा, क्योंकि नीचे मार्केट में जाने के लिए थोड़ा सा हर्डल ज़्यादा है। ओके, मार्केट को मेहनत करना पड़ेगी नीचे जाने के लिए, याद रखिएगा। ठीक, ऊपर जाने के लिए कम मेहनत करना पड़ती है, नीचे जाने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। ठीक, अब ट्रेंड लाइन देखिए, यहाँ से आपको क्या एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, मुझे बहुत प्यारी सी एक ट्रेंड लाइन दिख रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा और इसको भी आप ड्रॉ कर लीजिए। देखिए यहाँ पर अगर आप 3 पॉइंट को कनेक्ट करते हैं तो इन पॉइंट को कनेक्ट करते हुए ये ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, तो देखिए मार्केट ने पहले यहाँ से रिजेक्शन लिया, ऊपर गया, देन फिर ब्रेकआउट किया, तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। तो ये एक अलग तरह की ट्रेंड लाइन है और ये बहुत अच्छा काम करने वाली है आपका रजिस्टेंस का। एक ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, यस ये आ रही है। ठीक है, ऑल टाइम हाई पे मार्केट ऑलरेडी टच करके 3 बार आ चुका है, तो एक हम वो लेवल लगा लेंगे। ठीक है, तो ये भी आपका ऑल टाइम हाई का लेवल हो गया, ये हम उसको रेड कर लेंगे क्योंकि यहाँ से हमारा डाउन साइड का व्यू होगा। ठीक, अब हम बताएं ऊपर के लेवल लगाते हैं, नीचे के सारे लेवल हमारे लग चुके हैं। ठीक है, मैं इस वॉल्यूम को हाइड कर देता हूँ ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, है ना। चलिए अब हम ऊपर के लेवल लगाते हैं। अब हमें पता है कि भाई मार्केट यहाँ से एक रिजेक्शन ले सकता है, मार्केट यहाँ से एक रिजेक्शन ले सकता है, एंड देन मार्केट यहाँ से एक रिजेक्शन ले सकता है। ठीक है, यहाँ से बाउंस बैक करके नीचे जा सकता है। तो ये हमने 3-4 अपने लेवल लगा लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और एक लेवल ये हो गया। ठीक, एक लेवल ये भी है। ठीक, तो ये हमारे लेवल लग गए और हमारा ट्रेंड लाइन लग गया दोनों। यहाँ से रिजेक्शन होगा, अब ये भी अभी एज अ रेजिस्टेंस का काम करेगा, रेड कलर की ट्रेंड लाइन, और ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। चलिए साहब, अब हमें क्या लगाना है, फिबोनाची। तो बड़ा फिबोनाची लगा के कोई फायदा नहीं क्योंकि मार्केट बहुत नीचे है, तो हमें सिर्फ करंट डे जो हमारी प्रीवियस डे रही है फ्राइडे की, उस पर ही हम फिबोनाची का लेवल लगाएंगे, ताकि हमें करंट डे पे ये पता चले कि मार्केट बुलिश और बेरिश किस लेवल के। इसके ऊपर जाएगा तो मार्केट बुलिश होने की संभावना है, तो ये भी रेड होगा क्योंकि इसके नीचे मार्केट क्लोज हुआ है। तो हमने अपना लेवल लगा लिया। चलिए अब आते हैं करंट डे की क्लोजिंग पे। देखिए करंट डे की क्लोजिंग, सॉरी प्रीवियस डे की क्लोजिंग बहुत मायने रखती है। इसको हम लगा लेंगे ब्लू कलर की लाइन। ब्लू कलर इसलिए लगाएंगे क्योंकि बिकॉज यहाँ से मार्केट में अपसाइड और डाउन साइड दोनों साइड का व्यू हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हमारा लग गया है, सारे लेवल हमारे लग चुके हैं। अब मार्केट में सिनेरियो समझिए, अगर मार्केट में गैप डाउन होता है, ठीक है, अगर मार्केट में गैप डाउन होता है तो क्या हो सकता है। देखिए मार्केट ना, मार्केट का काम करने का एक फिक्स तरीका होता है। अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो मार्केट इस ब्लू लाइन से लेके इसके ग्रीन लाइन के बीच में भी अगर कहीं खुलता है, तो मार्केट ना सबसे पहला जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेगा वो इधर से लेगा, यहाँ पर से लेगा। तो वो क्या करेगा, अगर मान लो गैप डाउन होता है, मान लो मैं मानता हूँ कि इस लेवल के नीचे गैप डाउन नहीं मानूंगा, इस लेवल के नीचे तो फिर बहुत गंदा गैप डाउन होगा। अगर इसी ग्रीन लाइन से ब्लू लाइन के बीच में होगा तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर एक बार इसको रिटेस्ट करने आएगा, देन ये ऊपर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये डब्लू फॉर्म भी कर सकता है इस तरीके से, करेक्ट है, तो ये ऊपर जाने की संभावना है इसकी। और मार्केट एक बिहेव ये भी कर सकता है, अगर मान लो
मार्केट इस लेवल के नीचे खुला, ठीक है, मार्केट अगर इस लेवल के नीचे खुला तो मार्केट इस तरीके से बिहेव कर सकता है, जो ये होगा। तो ये आपका क्या होगा, एम पैटर्न होगा, जिसको हम पुष्पा बोलते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा फाइन ट्यून कर लेते हैं। ये लेवल अभी बचा हुआ है, किसका लेवल बचा हुआ है, ये गैप अप का, सॉरी, ये जो बैलेंस बचा हुआ है ना, ये गैप डाउन का, ये हमारा बैलेंस बचा हुआ है एरिया, जिसमें मार्केट गैप फिल करने आ सकता है। तो ये दो तरह के सिनेरियो हो गए। ठीक है, मार्केट यहाँ से भी आ सकता है और इस तरीके से बिहेव कर सकता है ना, है ना, ये हुआ। अब मार्केट में दो तरीके के सिनारियो, अगर मार्केट गैप अप खुलता है, अगर इसकी क्लोजिंग से ऊपर खुलता है, तो मार्केट क्या करेगा, प्रीवियस डे के क्लोज को एज अ सपोर्ट यूज करके ये ऊपर जा सकता है। तो ये क्या होगा, ग्रीन डब्लू होगा। करेक्ट है, ऊपर जाने के लिए हमें डब्लू चाहिए, वो भी ग्रीन चाहिए। अब अगर मार्केट इस चौपी एरिया में, ये भी हो सकता है कि मार्केट इस चौपी एरिया में फंस जाए, ये भी हो सकता है ना। तो ये जोन है ना, इग्नोर करना है। 25,178 से 25,180 से लेके 25,107 के जोन में हमें ट्रेडिंग को इग्नोर करना है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा नो ट्रेडिंग जोन। देखिए, मार्केट में नो ट्रेडिंग जोन लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ये एरिया मैं बोल देता हूँ कि भैया ये नो ट्रेडिंग जोन है, तो आपको इसको सीरियसली लेना चाहिए। क्या होगा, आप बायर हो, आप बाइंग में कॉल पुट करके इसी पे पैसा खर्च कर दोगे। ठीक है, तो ये हमारा एक नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा। ओके, ठीक, तो ये नो ट्रेडिंग जोन हो गया। मार्केट इसके बाद अच्छा मूवमेंट देगा, मैंने आपको दोनों लगा के दिखा। अब मान लो मार्केट गैप अप हो गया, ठीक है, मार्केट होता है गैप अप। अब मार्केट यहाँ पर गैप अप हुआ तो ठीक है, अगर इस फिबोनाची लेवल के ऊपर गैप अप होता है ना, तो समस्याएं थोड़ी सी गंभीर है। ठीक है, समस्याएं थोड़ी सी गंभीर हो जाएंगी। ओके, उसके रीजन क्या है, देखो, एक तो ऊपर से दो ट्रेंड लाइन आ रही है, एक तो ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगी, ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगी, तो मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है या यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है। अब मार्केट में ऊपर जाने का भी बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि 25,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है और इसके फिबोनाची। तो यहाँ पर दो तरह की ट्रेडें बनती है, वो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर ना दो तरह की ट्रेडें बनती है। पहला, यहाँ अगर ये खुलता है तो ये इस तरीके से बिहेव करेगा और ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, और अगर मान लो 25,477 के आसपास बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, तो मार्केट में एक सिनेरियो ये बनेगा कि भैया ये इसको एज अ रेजिस्टेंस लेगा, तो ये डाउन साइड आ सकता है। ठीक है, तो आपके पास चार ट्रेडर, तो मैंने पहले से ही बता दिया आपके लेवल पे। अब लेवल क्या हुआ, अगर हमारे लेवल है, तुम्हारा व्यू फिक्स हो गया भैया, मैं यहाँ से बेयरिश हूँ, मैं यहाँ से बुलिश हूँ, और ये नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, और ये भी आपका नो ट्रेडिंग जोन है एक तरीके का, क्योंकि ये फिब लेवल है, तो ये भी आपका नो ट्रेडिंग जोन है। बट आपको यहाँ पर खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि 25,300 का मार्क कर लो साइकोलॉजिकल लेवल, वहाँ पे ओआई चेक करो। और भाई 25,300 पे मार्क करने के बाद आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि आपको किस तरीके का बिहेव करना है। ठीक है, तो ये एक साइकोलॉजिकल लेवल आप मार्क कर सकते हो, छोटी सी पतली सी लाइन से, ये इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर ओआई चेक करना है एंड देन डिसाइड करना है कि भैया मैं यहाँ से ऊपर जाना है, मुझे नीचे जाना है। ठीक है, तो कल मार्केट इस जोन में फंसेगा तो ट्रैप करेगा बायर्स को, और कल प्रीमियम दिखे होंगे, कल का मतलब मंडे से। ठीक है, तो सेम बैंक निफ्टी में भी लागू होता है। आज का टिप मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं एनालिसिस वीडियो में आपको टिप देता हूँ, तो मैं आज आपको टिप बता देता हूँ क्या टिप है मेरा। देखिए, सबसे पहले हमें आना है 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे। ठीक है, कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर अगर मान लो, ठीक है, मैं इसमें एक वीवेब लगा लेता हूँ। कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि अगर मान लो हमारा मार्केट डाउन ट्रेंड में, तो हमें डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूएशन ट्रेड कैसे लेनी है। देखिए, डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूएशन ट्रेड ऐसे लेते हैं, जैसे मान लो आपने यहाँ पर एंट्री किया और यहाँ पर कहीं प्रॉफिट बुक कर लिया। अब आपको डाउन ट्रेंड में ट्रेड कैसे लेनी है, देखिए सिंपल सा लॉजिक। मार्केट जब भी वीवेब के पास जाए, जब भी नियर बाय वीवेब के पास जाए और वहां पर आपको एक हैमर दिखाई दे, आपको कोई कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाई दे और कैंडल ब्लेंडिंग करके आपको हैमर दिखे, तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर एक ग्रीन कलर का हैमर दिखता है, ये 10:35 पे। ठीक है, अब ये क्या है, मैं इसको बोलता हूँ हिडन बियरिश कैंडल, हिडन बियरिश कैंडल, क्योंकि ये बॉडी ग्रीन है। तो जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा, आपको यहाँ पर ये ट्रेड लेनी थी। ठीक है, आपको यहाँ पर ये ट्रेड लेनी थी। जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा, आपको यहाँ पर एंट्री कर लेनी थी। और देखिए, जब आप अगर छोटा सा टारगेट ले रहे हो, तो भाई 1:2 मैं आपको बोलता हूँ भगवान मिलने के बराबर होता है। आपको 1:2 मिला, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं, या तो स्टॉप लॉस या टारगेट लो, उस फॉर्मेट पे चलो। ठीक है, अब कई लोग यहाँ एंट्री नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। फिर वापस से देखिए, ये ग्रीन कैंडल, देखिए हमेशा डाउन ट्रेंड में आपको ग्रीन कैंडल ढूंढनी है। टॉप पे ये पहला टॉप बना था, ये दूसरा टॉप बना है, तो भाई दिन का रिट्रेसमेंट का टॉप तो यही है। तो फिर वापस से अगर इसका लो ब्रेक होता है, फिर एंट्री करनी है आपको। जैसे ही ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होता है, रनिंग कैंडल में एंट्री करनी है, और उसके जो भी कैंडल में आप एंट्री करोगे, उसके टॉप का हाई का प्रीवियस स्विंग, ये अगर प्रीवियस स्विंग है या यहाँ मान रहे हो, तो मैं तो बोलूंगा इस प्रीवियस स्विंग को हाई मानो और ये 1 रेशियो फिर बुक कर लो। आप बोलोगे सर ये भी मेरे से मिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए जब तक वीवेब के नीचे मार्केट चल रहा है आप बुलिश ट्रेड को प्लान मत कीजिए। अब तो ये प्रॉपर हैमर बना है, यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो, यहाँ पर 1:2 कैलकुलेट कर सकते हो। देखो यहाँ पर देखिए ये ग्रीन कैंडल है, बट ये ऑलरेडी हमें हैमर दिखा हुआ है, तो हैमर तो मेरी गॉड कैंडल है, तो भैया इसको तो मैं एज ए वैसे भी नहीं छोड़ता हूँ आपको, फिर वापस से भैया 40 पॉइंट मिल जाते हैं। तो इस तरीके की आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। देखो 1:2 इसमें भी मिला है, तो मेरा टारगेट रहता है इंटरडे पे 1:2, तो 1 2 3 इस तरह की आप 3 ट्रेडें कर सकते थे। अब लोग बोलेंगे सर ये अपसाइड का देखिए, अगर जब तक वीवेब के नीचे मार्केट है अपसाइड का कोशिश ही मत कीजिए। आप हमेशा अपने लेवल पे आने का वेट कीजिए। आप जैसे ये वापस से इस लेवल पे आता है, इसको ब्रेकआउट करता है, कल कई लोगों ने इसमें यहाँ पर एंट्री की होगी, लेकिन नहीं। जब आप 5 मिनट पे होते हैं ना, तो आपको एक देखिए दो तरह की कैंडल होती है, एक होती है आपकी एग्जीक्यूशन कैंडल, एक होती है एंट्री कैंडल। तो ये आपकी जो है ट्रिगर कैंडल है, सॉरी ट्रिगर कैंडल होती है, तो ग्रीन कलर की ट्रिगर कैंडल है। क्या इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज हुई? नहीं, इसने हाई तो ब्रेक किया इसका, लेकिन जब भी आपको अपोजिट या रिवर्सल ट्रेड लेनी है तो दो कैंडल का कंफर्मेशन चाहिए। तो ये ट्रिगर कैंडल हो गई, बट कंफर्मेशन कैंडल नहीं आई। अब आपको पता है कि आपको टॉप पे ग्रीन कलर की कैंडल मिल गई जिसका हाई ब्रेक रेड कैंडल ने कर दिया, तो आपको यहाँ हैमर फाइंड आउट। तो ध्यान से देखेंगे ना, तो ये जो बॉडी है ना, ये एक हैमर ही है। तो इसका जैसे ही लो ब्रेक होगा, इसके हाई का आपको ऐसे लगाना है, क्योंकि याद रखना जिस कैंडल पे आप एंट्री कर रहे हैं ना, उस कैंडल का हाई कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए डाउन साइड में। तो ये पूरा मूवमेंट आप कैच कर सकते थे भाई साहब, ये पूरा मूवमेंट कैच कर सकते थे आप। अब देखिए मेरा एक तरीका देखिए, मैंने ये वाला कैप्चर नहीं किया क्योंकि बिकॉज मुझे नहीं किया, मैं नहीं कर पाया ये वाला मूवमेंट कैप्चर, ठीक है। लेकिन मैंने कैप्चर क्या किया, मैंने कैप्चर किया 25,142 पे, ठीक है। मेरा यहाँ पर एक ब्रेकर ब्लॉक बना था जो मैंने नो ट्रेडिंग जोन प्लान किया था वो, ठीक है। अब नो ट्रेडिंग जोन मैंने यहाँ पर देखिए प्लान किया था, हटा दिया क्या, तो नो ट्रेडिंग जोन मैंने जब यहाँ प्लान किया था ना, तो इस जोन से मैंने क्या किया, एक सेकेंड रुकिए, नो ट्रेडिंग जोन तो मैंने लगाया था दोस्त। हाँ तो देखिए ये जो नो ट्रेडिंग जोन है वो काफ़ी पीछे लगाया हुआ है, इसलिए दिख नहीं रहा। यहाँ से मेरा ना नो ट्रेडिंग जोन लगा हुआ था, और मैंने यहाँ से ब्रेकर ब्लॉक की तरह काम किया। और मेरा जो ब्रेकर ब्लॉक है, देखिए अगर आपको ये सब सीखना है ना, ब्रेकर ब्लॉक ग्रेविटी ये सब चीज़ मैं सिखाता हूँ, तो मैंने एग्जैक्टली इसी पॉइंट से 25,150 पे मार्केट आया, तो मैं आपको लगा के बता देता हूँ, ये 25,150 पे जैसे ही मार्केट आया मैंने यहाँ से पुट सेल कर दिया, क्योंकि मेरा अप साइड का व्यू था, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल के बाद प्रॉफिट बुकिंग आनी ही आनी है। तो मैंने रिवर्सल में 32 पॉइंट बुक किया, ठीक है। सॉरी ये गलत लग गया, तो मैंने रिवर्सल में 32 32 पॉइंट बुक किए भाई। मैंने पुट सेल किया यहाँ से, 150 से मेरा पुट सेल हो गया था, यहाँ से मेरा पुट सेल हो गया था, और लगभग मेरा 25 पॉइंट का टारगेट था नीचे का स्टॉप लॉस का, और मेरा लगभग यहाँ पर 32 पॉइंट। आप बोलेंगे भाई 38 तो इंडेक्स पर दिख रहा है, बट आप जाके देखना 25,150 का प्रीमियम, आप जाके देखना, वो आपको बता देगा कि पुट सेल में कितना बना है। देखिए ये रहा, तो इस पर शायद वो लगा भी हो। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा मैंने कैप्चर किया, पूरा मूवमेंट देने को तो इसने मुझे 32 34 पॉइंट दिए, बट जैसे ही ये स्पाइक बना के नीचे आया मैंने 32 पॉइंट इसमें बुक कर लिया, ठीक है। तो ये जो है ना, ये सिर्फ लेवल से कॉन्फिडेंस आता है आपका, ओके। और इस तरह की कॉन्फिडेंस अगर आपको देखने होते हैं ना, तो वो दोस्त मैं आपको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि भाई देखिए ये मेरा बिटकॉइन में ट्रेड चल रहा था, और क्या जैकपॉट मिला है, देखिए क्या जैकपॉट मिला है, ठीक है। ये बिटकॉइन का ट्रेड मेरा चल रहा है अभी। तो अगर आपको ये सब सीखना है किस तरीके से लेबल लगाते हैं, किस तरीके से बिटकॉइन में ट्रेड लेते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल मेंटरशिप प्रोग्राम देता हूँ। मैं सिर्फ साइकोलॉजी पर फोकस करता हूँ, 99% साइकोलॉजी पर फोकस करता हूँ। और ठीक है, मेरा कुछ भी उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको वो दे दूंगा, क्या बोलते हैं, सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके बता दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको सारी चीज़ों को कैलकुलेशन के साथ, कहानियों के साथ मैं आपको बिल्कुल रेडी कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं, मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, और नेक्स्ट मंडे, होली के बाद नेक्स्ट जो भी मंडे आएगा वहाँ से चालू हो रहा है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसको यहीं समाप्त करते हैं। और ये आपको मैंने बता दिया एनालिसिस किस तरीके का होता है, कैसे मैं एनालिसिस करता हूँ, कैसे मैं अपनी पोजीशन को देखता हूँ, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये लेवल मेरे सारे कल मंडे को काम करने वाले हैं, और आप प्लीज़ मंडे का वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने किस तरीके से यहाँ पर क्या ट्रेड किया है, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच।